आप सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 21 और 22 अप्रैल और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स हो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप सभी पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित की गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय पहलवान अंजू और हर्षिता ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, IMF के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास अनुमान कितना है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 6.8%। लिखा हुआ यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 16 अप्रैल 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो इसके पहले पूर्वानुमान 6.5% से अधिक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2024 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। सभी को आंसर पता लग गया होगा किसने प्राप्त किया है। तो आदित्य श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नीचे लिखा हुआ है, यूपीएससी ने 16 अप्रैल 2024 को सिविल सेवा परीक्षा CSC के नतीजे घोषित किए और आदित्य श्रीवास्तव ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद अनिमेश प्रधान दूसरे स्थान पर और डोनरू अनन्या रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये आपको पता लग गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह कुवैत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नोट डाउन में लिखा हुआ है, कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे चित्रकारी से संबंधित हो जाएंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में आधुनिक कला के अग्रणी और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल को मनाई गई है। नंदलाल बोस का 16 अप्रैल 1966 को निधन हुआ था और उनका जन्म 3 दिसंबर 1982 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था जन्म उनका। उन्हें साल 1954 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, BPCL के साथ समझौता किया है। नोट डाउन में लिखा हुआ है, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत विमानन टरबाइन ईंधन ATF पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। ATF पाइपलाइन 34 किलोमीटर तक फैली हुई है और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर 1.2 किलोमीटर तक है। 7वां प्रश्न हमारा, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच UN परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इशूज़ के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। 8वां प्रश्न हमारा, हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके गायन क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। नोट डाउन में लिखा हुआ है, भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी गायक सुरभजीत जयबेली बालदेव का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदार थे। वह बैरी नाम से मशहूर थे।
9वां प्रश्न कह रहा है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टली का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के बीच में किया जा रहा है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। चलिए कुछ जान लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टली के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मिस में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन साल 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। 10वां प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीतल देवी ने जीता है। एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगझो एशियाई पैरा खेल में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, इंडोनेशिया देश के और जो खिलाड़ी हो जाएंगे जोनाथन, इन्होंने एशिया बैडमिंटन से खिताब जीता है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूके। ठीक है, यूके जो देश है उसने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है, ध्यान रखिएगा, यूके देश ने। अगला प्रश्न हमारा, किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा? करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार। क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में रजत पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको ने। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय टीम ने 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के तस्कालुतुबा में आयोजित 13वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल्स ओलंपियाड EGMO 2024 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। गुड़गांव की गुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलोचाको ने रजत पदक जीते, जबकि हिसार की लारिसा और पुणे की साई पटेल ने कांस्य पदक जीते। सभी 4 प्रतियोगिताओं ने EGMO में पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को, आप सभी ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न हमारा, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सौरभ गर्ग को। 20वां प्रश्न हमारा, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अबू धाबी में। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जहाँ पे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे STD ग्रुप ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ पूछना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।